लेट्स लर्न इंग्लिश एट होम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर ए, इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। A and are called indefinite articles because they are used when we mention a thing in general or commonly. जब हम किसी वस्तु के बारे में जनरली या कॉमनली बात करते हैं तो उससे पहले ए या एन का यूज़ होता है, जैसे अ पेन, अ किंग। बी, डेफिनिट आर्टिकल। द इज़ कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। द को हम निश्चित आर्टिकल कहते हैं बिकॉज इट इज़ यूज टू रेफर टू अ डेफिनिट पर्सन और थिंग, क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। एज द सन, सूरज। यूज ऑफ ए इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि ए उस नाउन वर्ड से पहले प्रयोग में आता है जो किसी कॉन्सोनेंट के साउंड से शुरू होती है। हमने सबसे पहला चैप्टर वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का ही पढ़ा था। वाउल्स आर 5, A, E, I, O, U, और बाकी सभी जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वे सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का प्रयोग होता है, और जैसे अ काओ, अ बॉय, अ यूनिफॉर्म। काओ सी कॉन्सोनेंट है, बी बॉय का कॉन्सोनेंट है, लेकिन यूनिफॉर्म का यू तो वाउल है, बट उसका जो साउंड है वो है यूनिफॉर्म, य। तो ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यू को वाउल होते हुए भी हम कॉन्सोनेंट का साउंड आने के कारण उसके पहले अ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एन। एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वाउल साउंड। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन वर्ड एक वाउल साउंड से स्टार्ट होता हो। एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है। एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है। एन आवर, बच्चों ये एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आ रहा है आवर, अ, वाउल का। तो एच कॉन्सोनेंट होने पर भी वाउल का साउंड आने के कारण इससे पहले एन का प्रयोग होगा। यूज़ ऑफ द। बच्चों, द का यूज़ थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इसके कई सारे रीजंस होते हैं। नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट अ थिंग ऑलरेडी मैंशनड। जब हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है तो दूसरी बार उसके साथ में द का प्रयोग होता है। लाइक, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। द कैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वह बिल्ली बहुत सुंदर थी। तो नेक्स्ट टाइम हम द का प्रयोग करेंगे कैट से पहले। बी, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ द वॉच दैट फादर बॉट फॉर मी। ये वह घड़ी है जो पिताजी ने मेरे लिए खरीदी थी। तो यहाँ हम एक स्पेशल पर्टिकुलर वॉच की बात कर रहे हैं जो फादर ने मेरे लिए खरीदी थी, तो वॉच से पहले द का प्रयोग होगा। सी, बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। एक ऐसी कॉमन नाउन जो सिंगुलर यानी एक वचन हो और वह अपनी पूरी जाति के बारे में कुछ बताती हो। एग्जाम्पल, द काओ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। अब एक गाय हमें दूध देती है या सभी गाय हमें दूध देती हैं? तो बच्चों, सभी गाय हमें दूध देती हैं, तो यहाँ काओ से पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मैं कहती कि मेरे पास एक गाय है तो मैं कहती आई हैव अ काओ, ठीक है, क्योंकि मैं गिन सकती हूँ कि मेरे पास एक गाय है। लेकिन यहाँ काओ पूरी जाति को बता रही है तो द काओ। डी, बिफोर नेम्स ऑफ द थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स। ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकार की इकलौती हों उनसे पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन भी अपने प्रकार का एक है और ईस्ट दिशा भी अपने प्रकार की एक है, तो सन से पहले भी द का प्रयोग होगा और ईस्ट दिशा से पहले भी द का प्रयोग होगा। ई, बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, नदियाँ, ओशियंस, महासागर, माउंटेन्स, पहाड़, सीज, समुद्र, गल्फ्स, खाड़ी, आइलैंड्स, द्वीप, सैक्रेड बुक्स, पवित्र पुस्तकें, न्यूज़पेपर्स, अखबार, मैगजीन्स, पत्रिकाएं, ट्रेन्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफिशियल पोस्ट ETC, इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालय, द गीता,
द गिटार, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, etc. नेक्स्ट है बच्चों F. बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव. हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण. तो विशेषण की 3 फॉर्म्स होती हैं. जो थर्ड होती है सुपरलेटिव फॉर्म, उससे पहले द का प्रयोग होता है. जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय. नेक्स्ट, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. तो इन सभी से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द फर्स्ट मंथ, etc. नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टडीज़. बच्चों जो पढ़ाई की स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स साइड आदि कहते हैं, उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द आर्ट्स, द कॉमर्स, etc. नेक्स्ट इज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स विच आर यूज्ड इन जनरल सेंस. हम बच्चों पढ़ चुके हैं इससे पहले अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में. तो बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले विच आर यूज्ड इन जनरल सेंस, जिनका प्रयोग जनरल सेंस में किया जाए. हम जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होती हैं. एग्जाम्पल, द शुगर इज़ स्वीट, चीनी मीठी होती है. तो बच्चों कोई ख़ास चीनी मीठी होती है या सभी चीनी मीठी होती है ना. तो जितनी भी चीनी होती है वो सभी मीठी होती है, तो द शुगर आएगा. नेक्स्ट, बिफोर अ नाउन यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस. एक ऐसी नाउन जो अपने वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग में आती हो. एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाज़ार गई. ठीक है, तो बच्चों क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई वेंट टू अ मार्केट, मैं एक बाज़ार गई? नहीं, बिकॉज हम एक बार में एक ही मार्केट जाते हैं, या एक बार में एक ही टेम्पल जाते हैं, या एक बार में एक ही स्कूल जाते हैं. तो हम कहेंगे आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द टेम्पल और आई वेंट टू द स्कूल. तो इन सभी से पहले द का प्रयोग होगा. अब बच्चों इसी में मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन की है. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द. कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, आपको ए एन या द का यूज़ करना है. ठीक है. नंबर 1, कॉपर इज़ डैश यूजफुल मेटल. नंबर 2, माई ब्रदर हैज़ डैश अम्ब्रेला. राधिका इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल. आई ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ. डैश अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस. संस्कृत इज़ नॉट डैश ईजी लैंग्वेज. ही विल कम आफ्टर हाफ डैश आवर. सोहन इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. Who is dash boy sitting there? Which is dash longest river in India? Hindi is dash language of dash people of India. I do not know dash way to the hospital. My sister can play dash flute. New Delhi is dash capital of India. You have dash 1 rupee note. So इन सबको अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और सॉल्व करके बच्चों मुझे इसके आंसर्स भेजिएगा. सॉल्यूशंस इसके आपको जो सॉल्यूशंस का मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, see you next time.